दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं क्लास 10th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 7.2 कंप्लीट करवा दी है और आज हमें एक्सरसाइज 8.1 या फिर 8A हमें लगाना है और 8A में जितने भी फॉर्मूले यूज होना है तो हमने वो भी सारे आपको पढ़ा दिए हैं आगे की वीडियो में। आज हमें एक्सरसाइज शुरू करना है। एक्सरसाइज का पहला सवाल रहेगा आपका ए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है आपका, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। यानी कि एक त्रिभुज है कोई आपका कोई त्रिभुज है इस तरीके से। इस त्रिभुज का ये कोण B 90 अंश है, यानी कोण B इधर मानेंगे आप और C इधर मानेंगे। कहने का अर्थ है कि त्रिभुज ABC है तो आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम करके चलेंगे। यहाँ B के बाद C आता, C के बाद A आएगा अपना आप, यानी कि इधर पर आएगा आपका A, फिर B, फिर आएगा आपका C। और आपको भुजाएं भी दे रहे हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए कॉस ए टेन ए के मान निकालना है। तो दोस्तों जब हमारे पास किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दे रहे हों, तीसरी भुजा आपको निकालनी हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण किसे कहते हैं इन तीन भुजाओं में से? तो 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है आपकी कर्ण और जी कहलाता है आपका आधार, जी कहलाता है आपका लंब, ठीक है ना। कब? जब थीटा कोण इधर बनता है। जब थीटा कोण इधर बनता है तो जी आधार कहलाता, जी लंब कहलाता, जी कर्ण कहलाता, ठीक है ना। आपको कर्ण का मान निकालना है, यानी AC का वर्ग। लंब का मान आपके पास 5 है, 5 का वर्ग। आधार E मतलब होता आधार, आधार का मान है आपका 12 है, 12 का वर्ग। पचम 25, बारम्बार 144, 5 4 9, 4 2 6 1, 169। AC का वर्ग, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा आपका रूट AC बराबर 13 है। AC बराबर 13, तो AC का मान आपका A है। तो AC का मान आपका कितना निकल आया? आपका 13 निकल आया। क्या निकल आया आपका? 13 सेंटीमीटर। अब आपको मान निकालना क्या है? मान निकालना है आपको साइन A कॉस A टेन A, साइन A कॉस A टेन A। तो अब ध्यान दीजिएगा, साइन A कॉस A टेन A के मान निकालना है तो हमने आपको एक सरल ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का का बताया था आपको, लाल बटे कक्का। अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो ये कहलाता है आपका साइन थीटा का मान, लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कहलाता कॉस थीटा का मान, लंब बटे आधार कहलाता है टेन थीटा का मान, ठीक। तो साइन थीटा का मान का है लंब बटे कर्ण, यानी ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको पहले। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। अब बस आपको मान ही रखना है।
अब एक चीज देखना है कि थीटा कोण कहाँ बन रहा है। थीटा कोण ए पर बन रहा है अपना सब जगह। कहाँ बन रहा है? ए बिंदु पर। यदि आपका थीटा कोण सी बिंदु पर बनता इधर पर, तो आप समझ जाते सी बिंदु पर बनता तो त्रिभुज की जो लंब होता, जो आधार होता, जो कर्ण होता, तो वो चीज बेईमान थी। लेकिन अब थीटा कोण आपका जी बन रहा है इधर पर। थीटा कोण आपका जी बन रहा है। जब थीटा कोण आपका इधर पर बनेगा तो कर्ण तो आपका वही रहता है, आधार हो जाता है लंब। आधार का हो जाता आपका लंब, और लंब का हो जाता आपका आधार। का बन जाता आपका आधार। बस ये दोनों चीज़ें आपको चेंज करनी है, और एक चीज़ आपको आना चाहिए 101%। अगर नहीं आएगा तो आपके बहुत सारे सवाल क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यदि थीटा कोण हमारा ए बिंदु पर बन रहा है तो त्रिभुज का जो लंब होता है हम उसको आधार मानते, और जो आधार होता है उसको हम लंब मानते। कर्ण आपका जो है सो वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। हमें क्या चाहिए? लंब बटे कर्ण। तो लंब हम अब इसको मानेंगे। लंब कितना है? 12 है। कर्ण कितना है? 13 है। 12 बटे 13 है आपका आंसर। आधार कितना है आपका? 5। कर्ण कितना है? 13। तो 5 बटे 13 आपका आंसर। टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका 12 है, आधार है आपका 5, तो 12 बटे 5 आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये चीज आपको याद रखना है कि थीटा कोण ए पर बन रहा कि सी पर बन। यदि सी पर बनेगा, जैसे हमें टेन सी का मान निकालना होता, तो फिर भैया फिर लंब अपने पास जी कहलाता, आधार जी कहलाता, कर्ण जी कहलाता। लेकिन नहीं, हमें थीटा कोण ए पर बनाना है तीनों जगह। इधर पर थीटा कोण इधर पर बनाना है तो जी हो जाएगा आपका आधार, जी हो जाएगा आपका लंब। ठीक, तो इस तरीके से हमने सवाल लगाया है। और यदि आपको पहला सवाल यदि समझ में आ गया है तो आपको निश्चित रूप से दूसरा सवाल भी समझ में आएगा, तीसरा सवाल भी आएगा, चौथा सवाल भी आएगा। ठीक है ना? तो यही बेस पर आपके सारे सवाल लगने हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले आप एक इसका त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो कोण B है समकोण, तो B आप इधर मानेंगे। कोण B समकोण है। जब B आपने इधर मान लिया तो हम C इधर मानेंगे। B C तो फिर A इधर आएगा आपका, यानी कि ABC। फिर भुजा AB का मान 4 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दे रहा है आपको? 4 सेंटीमीटर। और BC का मान दे रहा है आपको 3 सेंटीमीटर। BC का मान 3 सेंटीमीटर और CA का मान 5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रहे हैं। जब हमें तीनों भुजाएं देंगे तो फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। फिर हमें क्या करना है? सीधे आपको मान ही निकालना है। क्या निकालेंगे आप? साइन ए। साइन ए का मान निकालेंगे, टेन ए का मान निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे और कॉट सी का मान निकालेंगे। तो कॉट सी का, इन सब का मान ज्ञात करना है। अभी हाल हमने आपको बताया था एक ट्रिक लाल बटे कक्का, तो इससे हमें फॉर्मूला रखने में परेशानी नहीं होगी। पहला होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर होता आपका आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है आपका? आधार बटे कर्ण। फिर होता आपका टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। आपको कॉट चाहिए तो जे आपका उल्टा हो जाता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखें, नीचे से निकालें हम, सब नहीं ऊपर से देख लो। साइन थीटा, थीटा का मान किधर चल रहा है अपने पास? ए पर। तो थीटा का मान आपके पास जे है इधर पर, थीटा कोण ए पर बन रहा है। यदि थीटा कोण इधर बनता है तो समझ जाएं जो आधार होता है वो बन जाता है लंब, और जो लंब होता है वो बन जाता है आधार।
एक चीज़ आपको याद रखना। और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण ज्यों का त्यों होता है। तो हमें क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपका है 3 और कर्ण का मान है आपके पास 5। ये आपका आंसर। थीटा कोण ए पर बन रहा है इधर पर, तो जे लंब और जे आधार रहेगा। तो लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4, तो 4, 3/4 आता है। अब कोस सी पर थीटा बनाना है अपन को। थीटा कोण कहाँ बनाना है, सी पर। तो इधर पर यदि हम थीटा कोण इधर बनाएंगे तो जो चीज़ लंब होती है वो लंब ही होगी, जो आधार है वो आधार ही होगा। जैसे मान लो कि जे अपने पास लंब था, कैसा लंब था जे, और जे आधार था, तो जे लंब रहेगा और जे आधार रहेगा। जब थीटा कोण इधर बनता है तब होता है। जब थीटा कोण इधर बनता है तो जो चीज़ जैसी होती है उसको ज्यों की त्यों रहने देते। ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है अपना, ठीक है ना। और जब थीटा कोण ऊपर बनता है तब चेंज होते हैं, नीचे बनता है तब नहीं होते चेंज। तो आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 आंसर। आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, 3/4 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको जो दूसरा सवाल लगाना था। आपको सवाल में तीनों भुजाएं दे रहे थे, उनने कहा था कि कोण भी समकोण, जौन सा भी कोण भी कहेंगे समकोण तो उसको यहाँ पर मानना है। आगे चल के अगर वो कहेंगे कि कोण सी समकोण है तो सी बिंदु इधर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जी मानने की तरीका हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिए। थीटा कोण जहाँ बनता है इधर कभी नहीं बनेगा, इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, इन दोनों जगह पर बनेगा। अगर इधर बनता है तो जो चीज़ जैसी है भुजाओं में लंब कर्ण आधार वो ज्यों की त्यों रहती है। अगर ऊपर बनता है तो चेंज होते हैं, लंब का आधार, आधार का लंब हो जाता है, बस, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। कोण P समकोण है तो इधर पर जी अपने पास कोण P समकोण हो गया, ये 90 अंश। समकोण का अर्थ होता है 90 अंश। यदि PQ बराबर √3, P इधर हो गया तो Q इधर होगा, R इधर होगा। क्लॉकवाइज चलेंगे, P के बाद Q, Q के बाद R, ठीक। PQ का मान √3 है, PQ बराबर √3 और PR बराबर 1, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2। इसमें भी तीनों भुजाएं दे रहे हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान देंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं, जब दो भुजाएं देते हैं, तीसरी भुजा निकालनी पड़ती है, कर्ण का मान या आधार का मान या लंब का मान, कोई दो भुजाएं देते तब लगानी पड़ती है, नहीं तो नहीं लगाने। मान किस किस का निकालने हैं अपन को, साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R। फॉर्मूला रखो। अब वही लाल बटे का से हम रखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और साइन थीटा बराबर होता आपका लंब बटे कर्ण। अब देखो थीटा कोण कहाँ बन रहा है आपका Q पर। थीटा कोण जब आपका Q पर बनेगा इधर पर तो जो भी चीज़ जैसी होती है उसको हम वैसे ही मानते। जे आपका कर्ण है तो कर्ण, जे आपका आधार है तो हम इसको आधार मानेंगे, जे आपका लंब है तो हम इसको लंब मानेंगे। जब थीटा कोण इधर बनता है, नीचे इधर बनता है तो त्रिभुज की जो लंब होता है उसको लंब मानते, आधार होता है आधार मानते, कर्ण होता है उसको कर्ण मानते। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान है आपका 1, कर्ण का मान कितना है आपका 2, तो 1/2 आंसर आपका। कॉस Q पर बन रहा है थीटा कोण इधर पर, तो आधार का मान कितना होगा आपका √3, कर्ण का मान कितना होगा आपका 2, ये आंसर है। अब tan R का मान निकालना है आपको। tan R,
आर का मतलब है कि अपन को इधर थीटा कोण आर पर मानना है। जब थीटा कोण ऊपर मानते हैं तो कर्ण तो जो होता है तो वही रहता है, लेकिन जो लंब होता है वो आधार बन जाता, जो आधार होता है वो लंब बन जाता है। तो हमें अब क्या चाहिए, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका √3, जो √3 अब आधार नहीं है, ये बन गया आपका लंब। क्यों बन गया, क्योंकि थीटा कोण ऊपर बन रहा है इधर आर पर। आधार कितना है 1। या तो आप इसको ऐसे ही लिख दें या 1 का भाग आप √3 में देंगे तो √3 आएगा आंसर। तो ये आपका आंसर आएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या कहलाएगा आपका √3। थीटा कोण आर पर बन रहा है, ध्यान रखेंगे, थीटा कोण कहलाते ये। तो लंब कितना है आपका √3, कर्ण कितना है आपका 2, √3/2 आपके आंसर निकल आए हैं सारे। तो जिस तरीके से हमने पहला सवाल लगाया, दूसरा सवाल लगाया, तीसरा सवाल लगाया, उसी तरीके से आपको पूरी अभ्यास लगानी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा।